गाइस, जैसा कि कल फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी साथ में होने वाली है ट्यूसडे को, क्योंकि वेडनेसडे को हमारी हॉलीडे है। जब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है उस दिन हमारी हॉलीडे है 17 जुलाई को, मुहर्रम के ओकेजन पे। तो दोनों की एक्सपायरी कल ही होने वाली है। किस तरह से कंप्लीट एक्सपायरी एनालिसिस बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम बिना ट्रैप हुए एक अच्छा मोमेंटम, अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हुए चल सकें, उस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ निफ्टी 50 का किस तरह से एनालिसिस बन रहा है उस बारे में भी बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट को यहाँ पे चेकआउट करते हैं। तो कोई भी चेंजेस नहीं है, यहाँ पे डायरेक्शन लेस मार्केट हमें देखने को मिल रहा है। एक प्रॉपर रेंज के अंदर में हम यहाँ पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस बात को हम काफी लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। लास्ट वीक भी हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट काफी अच्छा पॉजिटिव बना हुआ था। जब से यहाँ पे मार्केट ऊपर निकला, इसके ऊपर ढंग से क्लोज नहीं कर पाया। ये प्रॉपर एक रेंज बनती हुई जा रही थी, लोअर साइड जिसकी 52,000 के आसपास लगी हुई थी और हायर साइड यहाँ पे लगी हुई थी। इसके ऊपर अच्छे से हम क्लोज नहीं कर पाए, ब्रेकआउट करा, पर यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर हमें देखने को मिला। कोई अच्छी कैंडल क्लोज होती हुई नजर नहीं आई थी। और जब से यहाँ पे फ्राइडे को मार्केट बड़ा सा गैप डाउन खुला, उसके बाद यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों ही हमें कंफ्यूज देखने को मिल रहे हैं। इस वजह से प्रॉपर एक रेंज के अंदर मार्केट काम करता हुआ नजर आ रहा है। एक बार नीचे जाने की कोशिश करी पर क्लोजिंग नहीं हो पाई, वापस से ऊपर आ गए। बायर्स ने यहाँ पे पोजीशन संभाल ली अपनी, फिर वापस से ऊपर जाने की कोशिश करी पर वापस से नीचे आ गए। सेलर्स वापस से एक्टिव होते हुए नजर आए लास्ट वीक जो हमारा फ्राइडे निकला उसको। और इस वीक भी हम अभी यहाँ पे जो शुरुआत करें हैं मंडे को, इसी सेम रेंज के अंदर में हम यहाँ पे पड़े हुए हैं। और इसी बात को हमने डिस्कस किया था कि जब भी इस टाइप की दो कैंडल बन जाती है तो ये जो बीच का एरिया हो जाता है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है तो ये बीच का एरिया वॉलेटाइल यहाँ पे बना रहता है, जहां पे मार्केट इसी रेंज के अंदर में जिगजैग करता हुआ रहता है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें जब भी मिल पाएगी जब मार्केट ये रेंज के बाहर निकलना चालू करता है। अगर कल के दिन भी मार्केट यहाँ पे रेंज में ही पड़ा रहता है तो कोई खास अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिल पाएगी। जैसा आप देखेंगे यहाँ पे काइंड ऑफ इम्परफेक्ट इनसाइड कैंडल टाइप आपको देखने को मिल रही होगी, जहां पे कुछ पॉइंट से सिर्फ हमने यहाँ पे लो को टेक डाउन किया है। तो कल के दिन हो सकता है एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल जाए। कैसे मिलेगा? या तो ये अंदर वाली कैंडल का हाई मार्केट ब्रेकआउट करता है, तब हम बाइंग साइड पे फोकस रखते हुए चल सकते हैं, जहां पे पहला टारगेट हमारा इस लेवल के आसपास 800 के आसपास होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर एक हमारा गैप पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे पहला टारगेट हमें ट्रेल करना है, इसके आसपास कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, फिर यहाँ पे हम गैप फिलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो। वहीं पे सपोज करते हैं प्रॉपर एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है, जहां पे बायर्स और सेलर्स इंट्राडे के अंदर में भी कंफ्यूज हमें देखने को मिले। मार्केट ऊपर भी गया, नीचे भी गया, बीच में वापस से क्लोज कर दिया। तो स्पिनिंग टॉप कैंडल का अगर लो ब्रेकडाउन करना मार्केट चालू करता है, लेट सपोज गैप डाउन वगैरह खुलता है, लो ब्रेकडाउन कर रहा है, तो इसके नीचे कुछ और पॉइंट्स की हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। पहला टारगेट हमारा 52,000 से लेकर 900 के आसपास होगा, 51,900 के आसपास। फिर उसके नीचे भी अगर निकलते हैं तो फर्दर और हम ट्रेल करते हुए नीचे के टारगेट्स प्लान कर सकते हैं, जहां पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो हमारा इसी जोन के आसपास आएगा, जो कि 51,111 के आसपास हमने वीकली एनालिसिस में भी डिस्कस किया था। सो एक लाइन में सिंपल सा ब्रॉड माइंडसेट है कि अगर बीच में यहाँ पे खुल जाते हैं, यहीं पे पड़े हुए हैं, तो थोड़ा वेट कर सकते हैं हम, फिर जब मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे तब हम काम कर सकते हैं। या फिर जैसे मार्केट गैप अप खुल के ऊपर निकल रहा है, गैप डाउन खुल के नीचे निकल रहा है, तो उसी फेवर में हम ट्रेड प्लान करते हुए चल सकते हैं। रेंज यहाँ पे काफी दिनों की बन चुकी है और काफी ज्यादा स्क्वीज भी हो चुकी है, ज्यादा पॉइंट्स में मार्केट काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो जब भी मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो काफी अच्छे पॉइंट्स हमें मिल सकते हैं उसी फेवर में, और एक आध दिन हो सकता है मार्केट उसी फेवर में काम करता हुआ नजर आए। जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा नीचे की साइड पे, यहाँ पे भी एक प्रॉपर इसी टाइप की रेंज बनती हुई नजर आई थी, जहां पे मार्केट बैक टू बैक इसी के अंदर में काम कर रहा था। तो जैसे ही मार्केट ने उसके ऊपर क्लोज किया, काफी बड़ा मोमेंटम हमें अपसाइड पे उसी फेवर में मिलता हुआ नजर आया। तो जब भी मार्केट रेंज के बाहर क्लोज करना चालू करता है और नेक्स्ट डे उसी फेवर में ट्रेड करता है, जैसे यहाँ पे क्लोज करा, अगर मान लेते हैं नेक्स्ट डे ही इसका लो ब्रेकडाउन कर देता वापस से गैप डाउन वगैरह खुल के, तब तो ये ब्रेकआउट यहाँ पे फेल हो जाता। तो इस तरह से अगर यहाँ पे मार्केट क्लोज करता है या नीचे क्लोज करता है, फिर नेक्स्ट डे उसी फेवर में अगर मार्केट ट्रेड करता है, तो काफी अच्छे पॉइंट्स हमें मिल सकते हैं। तो फिलहाल तो सिंपल सा प्लान है कि रेंज के अंदर में रेंज माइंडसेट से काम करेंगे और इसके बाहर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ही एक अच्छा मोमेंटम हम प्लान कर सकते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले ये कुछ लेवल्स को हमने डिस्कस किया था और प्लान मैंने आपको सिंपल सा ये शेयर किया था कि मार्केट यहाँ पे ऊपर गया और वापस से नीचे करेक्ट करके खड़ा हुआ है। तो अगर मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास खुल जाता है तो यहीं पे मार्केट ऊपर नीचे करता हुआ रहेगा, जिगजैग वॉलेटाइल, जहां पे ये ऊपर से कॉल सेलर्स बैठे होंगे, नीचे से पुट सेलर्स बैठे होंगे। तो ऑप्शन सेलर्स अपनी पोजीशन को डिफेंड करते हुए मार्केट को इसी के बीच में बना के रख सकते हैं। यही बात एग्जैक्टली मैंने आपसे कही थी और ये कहा था कि बेस्ट हमारे लिए वो हो जाता है कि या तो मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल के 500 के लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश करे, उस केस में एक अच्छा बाइंग का मूव हमें मिल सकता है, या फिर सेकंड बेस्ट हो जाता है कि डायरेक्टली मार्केट कुछ गैप डाउन वगैरह खुले 52,000 के आसपास और इसके नीचे निकलना चालू करे। उसी केस में एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। बीच में अगर खुल जाएगा इस रेंज में तो हमें न्यूट्रल माइंडसेट से काम करना है। एग्जैक्टली यही मैंने आपसे कहा था और ऐसे करके भी बताया था आपको कि मार्केट यहीं पे बीच में वॉलेटाइल रह सकता है। सो एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पे फ्लैट प्राइस के आसपास खुला और पूरा दिन यहाँ पे जिगजैग करता रहा, जैसा हमने प्लान किया था। कोई भी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिल पाई। यहाँ पे छोटी मोटी स्कैल्पिंग करता हुआ कोई चला होगा तो उसी ने पॉइंट्स यहाँ पे कुछ कैप्चर किए होंगे। ज्यादा बड़े मोमेंटम, ज्यादा बड़ी ट्रेड प्लान करने का आज का दिन नहीं था।
और यही बात को मैंने आपको मॉर्निंग में टेलीग्राम पे अपडेट करके भी बताया था कि मार्केट जिगजैग बना हुआ है, कंप्लीट जिगजैग वॉलिटिलिटी यहां पे चल रही है। अगर आप लोग में से कोई टेलीग्राम फैमिली का पार्ट नहीं है तो ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे काफी सारी अपडेट्स, इंपॉर्टेंट लर्निंग्स वगैरह आपको मिलती रहेगी। अब यहाँ पे कल के लिए हम किस तरह से प्लान रख सकते हैं, सबसे पहले इन सारी ड्राइंग्स को एक बार रिमूव कर देते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि एक प्रॉपर रेंज के अंदर में हम इस तरह से यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिसकी हायर साइड लगी हुई है 750 से लेकर 800 के आसपास, क्योंकि इसके ऊपर एक हमारा गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है 200-300 पॉइंट का। तो यहाँ पे हायर साइड इस जोन के आसपास लगी हुई है, लोअर साइड यहाँ पे इसकी लगी हुई है 300 से लेकर 250 के आसपास, 200 से 250 इस जोन में हम कंसिडर कर सकते हैं। इसके नीचे एक बार गए थे, यहाँ पे पहले मार्केट फंसा था, इसके नीचे एक बार गए, सस्टेन नहीं कर पाए, इमीडिएटली सेम डे पे ही वी शेप रिकवरी करके मार्केट इसके ऊपर आ गया और अभी उसी लेवल के आसपास हम सपोर्ट ले रहे हैं। इसी के साथ और एक आपको क्या बात देखने को मिलेगी कि यहाँ पे एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन टाइप चलती हुई आ रही है, तो रेंज के अंदर में भी खड़े हैं, ट्रेंड लाइन भी चलती हुई आ रही है। सपोज करते हैं कल के दिन मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, तो ये जो यहाँ पे बायर्स वगैरह बैठे हैं, ये सारे जो बायर्स का मोमेंटम हुआ है, फिलहाल जब तक रेंज के अंदर में बने हुए हैं तब तक तो कोई अच्छा मोमेंटम नहीं मिल पाएगा। ऊपर से बार बार यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होंगे, नीचे से यहाँ पे बायर्स एक्टिव होंगे। ज्यादा अच्छा हमारे लिए कब रहता है, ये जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है इस तरह से, इसके आसपास हमने क्लोज किया है और यहाँ पे ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो या तो मार्केट 600 650 वगैरह के ऊपर क्रॉस करना चालू करता है फ्लैट खुल के, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हल्का फुल्का गैप अप खुला, थोड़ी देर मार्केट रुका, ऊपर निकलना चालू कर रहा है, तब फिर हम छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के बाइंग साइड पे प्लान कर सकते हैं। या फिर जैसे मार्केट यहीं कहीं पे खुलता है, नीचे निकल रहा है, डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुल के नीचे निकल रहा है, ये ट्रेंड लाइन वगैरह के नीचे मार्केट जाना चालू करता है, इसके आसपास हमने कई बार सपोर्ट ले लिया है, तो फिर फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 200 के आसपास। यहां पे हमें ट्रेल करने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट टाइप बना हुआ है, इस पे भी ऑल्दो हमने काफी बार सपोर्ट ले लिया है, तो उतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो नहीं है, माइनर सपोर्ट हम कंसिडर कर सकते हैं, जहां पे थोड़ा बहुत चार्ट रुक सकता है, थोड़ा जिगजैग कर सकता है, तो हमें यहाँ पे ट्रेल करना है। फिर इसके भी नीचे निकलते हैं तो सीधा 52,000 और 900 के आसपास तक, इस जोन के आसपास तक हम आ सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर से ये यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है, नीचे से ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, तो काफी ज्यादा रेंज यहाँ पे स्क्वीज हो चुकी है, तो कल के दिन हाई चांसेस हो जाते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर या नीचे की साइड पे एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर सकता है। अब सपोज करते हैं डायरेक्टली मार्केट यहाँ कहीं पे गैप अप खुल जाता है या फिर बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, तो गैप अप गैप डाउन के केस में 5-10 मिनट हमें देख के उसी फेवर में काम करना है, अगर मार्केट उसी फेवर में निकलता हुआ जा रहा है, क्योंकि रेंज जब बनी हो रहती है इस तरह से, अगर जैसे गैप अप खुल के इमीडिएटली नीचे रेंज के अंदर में आ रहा है, तब तो हमें यहाँ पे काम ही नहीं करना, यहाँ पे आराम से छोटी मोटी स्कैल्पिंग करते हुए चल सकते हैं रेंज के बीच में। फिर जैसे मार्केट नीचे आके वापस से नीचे यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह कर रहा है ट्रेंड लाइन को, तब हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, इस तरह का कुछ प्राइस एक्शन फॉलो कर सकते हैं। सिमिलरली अगर नीचे यहाँ पे गैप डाउन खुले हम डायरेक्टली और मार्केट 5-7 मिनट हमें देखना है वापस से इमीडिएटली रेंज के अंदर में आ रहा है फर्स्ट टिक के साथ, तो फिर हमें यहाँ पे अंदर रेंज के अंदर में वेट एंड वॉच करना है, और सेम हम उसी तरह से काम कर सकते हैं, क्योंकि बार बार यहाँ पे कई बार अपर साइड पे भी रेजिस्टेंस ले लिया है, नीचे भी कई बार यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है, तो एक प्रॉपर रेंज तो बनी रही है, उसके साथ ट्रेंड लाइन पे भी हमने कई बार सपोर्ट ले लिया है, तो कल के दिन जिस साइड पे निकलते हैं उसी साइड पे चांसेस ये हैं कि एक मोमेंटम हमें मिल सकता है। और काफी लोग कल के दिन ये गलती करने वाले हैं कि फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है, पक्का 100% यहाँ पे मोमेंटम मिलके ही रहेगा और वो बार बार ओवर ट्रेड करते रहेंगे। ऐसी गलती हमें नहीं करनी है, 1 से 2 ट्रेड प्लान करनी है मैक्स दिन की, उसको अच्छे से ट्रेल करते हुए टारगेट हम बड़े प्लान कर सकते हैं अगर मार्केट निकलना चालू करता है तो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मार्केट खुला इस लेवल के आसपास, ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करना चालू कर रहा है, आपने सेलिंग की ट्रेड प्लान करी, उसमें टारगेट आप बड़े प्लान कर सकते हैं अच्छे से ट्रेल करते हुए, एक ठीक ठाक मार्जिन पे ट्रेल करते हुए टारगेट हम बड़े रख सकते हैं। पर जैसे मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग में जाते जाते आपका वापस से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर दिया या फिर स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो ज्यादा एक ट्रेड आप और प्लान कर लें दिन का। पर बार बार 10 15 20 ट्रेड, बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, उनको लगता है कोई स्पेशल इवेंट आ गया या कोई स्पेशल एबनॉर्मल दिन है, जैसे कल एबनॉर्मल दिन होने वाला है, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी साथ में एक्सपायरी है, तो उस दिन पे वो कोशिश करते हैं कि आज ही के दिन सारा बड़ा पैसा कमाना है। ये गलती हमें नहीं करनी है। बाकी लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही है, मार्केट ज्यादा कहीं पे मूव करा ही नहीं, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अब इससे पहले कि हम फिन निफ्टी का डिस्कशन शुरू करें, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं आज का आपका दिन कैसा रहा और कितने लोगों ने इस बात को ध्यान रखा कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो जिगजैग करता हुआ रह सकता है। कौन आज के दिन ग्रीन में क्लोज किया और कौन रेड में क्लोज करता हुआ नजर आया ट्रैप होते हुए, कमेंट करके जरूर बताएं कैसी आपकी परफॉर्मेंस रही। अब हम लोग आ चुके हैं फिन निफ्टी के चार्ट पे, कल इसकी भी एक्सपायरी होने वाली है। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि इसको हम वीकली एनालिसिस में डिस्कस नहीं करते हैं। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मार्केट काफी अच्छा पॉजिटिव स्ट्रेंथ में बना हुआ था, एक यहाँ पे कैंडल बनाई, उसके अंदर में ही इनसाइड कैंडल बनाई और अभी वापस से हम उसी के अंदर में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक अच्छा मोमेंटम हमें कब मिल पाएगा, जब मार्केट 800-820 के लेवल को क्रॉस करता है, क्योंकि ये इनसाइड कैंडल के अंदर में हम चल रहे हैं। यानी पहले एक इनसाइड कैंडल बनाई थी, उसके भी अंदर में हम घूमते हुए नजर आ रहे हैं और लोअर साइड इसकी निकल के आती है 388 के आसपास। तो 820 या फिर 388, इन दोनों में से किसी एक लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। इसी के साथ वापस से डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं।
तो आपको देखने को मिलेगा जैसा बैंक निफ्टी काम कर रहा है उससे भी ज्यादा साइडवेज ये हमें देखने को मिल रहा है प्रॉपर एक रेंज के अंदर में। और यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि जब ये वाली कैंडल ने ऊपर टिक लगाया तो यहाँ पे एक गैप फुलफिल करता हुआ नजर आया था, तो इसमें कोई गैप पेंडिंग यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ है। इस बात का ध्यान रखते हुए हमें चलना है। बाकी पूरा यहाँ पे एकदम साइडवेज मार्केट हमें देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही मार्केट इसके ऊपर या इसके नीचे क्लोज करना या स्टार्ट करता है और जैसा हमने बैंक निफ्टी में प्लान करा अगले दिन पे उसी फेवर में ट्रेड करना चालू करता है, तब एक यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो सकता है जिसमें उसी फेवर में हम कुछ अच्छे पॉइंट्स प्लान करते हुए चल सकते हैं। बाकी जब तक मार्केट इसके बीच में बना हुआ है ज्यादा कोई हाथ पैर मारने की हमें जरूरत नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट्स स्कैल्प करते हुए चल सकते हैं। जैसा आप देखेंगे यहाँ पे भी आज के दिन प्रॉपर इनसाइड कैंडल बनती हुई नजर आई है, कल की कैंडल के अंदर में ही हम काम करते रहे। तो कल एक्सपायरी के दिन पे हाई चांसेस हो जाते हैं कि अगर कोई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है तो एक अच्छा मोमेंटम हम प्लान कर सकते हैं, जहां पे ओवर ट्रेडिंग का शिकार हमें नहीं होना है। 1 से 2 ट्रेड प्लान करनी है जैसा हमने डिस्कस करा, पर उसमें टारगेट हम अच्छे से ट्रेल करते हुए बड़े प्लान कर सकते हैं। आप में से बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, कमेंट करके बताते हैं कि कब हमें बिग टारगेट लेने चाहिए, कब हमें स्मॉल टारगेट लेने चाहिए। तो इस टाइप के जब दिन होते हैं, मार्केट टोटल साइडवेज पड़ा हुआ है, ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो जब रेंज ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा, तो उस केस में हमें रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा देखने को मिलता है, रिस्क रिवॉर्ड काफी फ्रूटफुल हो जाता है हमारा। तो जब मार्केट इस टाइप के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है वहां पे हम बड़े टारगेट प्लान कर सकते हैं, और अगर मार्केट इसके अंदर में ही बना रहता है तब वहां पे हमें छोटे टारगेट प्लान करते हुए चलना होता है। जैसे इनसाइड कैंडल बनी है, इसके अंदर में ही घूम रहे हैं, तो वहां पे तो ऑप्शन सेलर्स पहले ही डोमिनेट कर रहे हैं, तो वहां पे हमारे लिए बड़े टारगेट प्लान करने का स्कोप नहीं है। और यहाँ पे अगर मार्केट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करेगा तो ऑप्शन सेलर्स को तेजी से कवर करना पड़ेगा अपनी पोजीशन को, तब हम बड़े टारगेट प्लान कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गई होगी बात। तो जिस फेवर में मार्केट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करता है इनसाइड कैंडल का, उस फेवर में हम ट्रेड प्लान करते हुए चल सकते हैं। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। सबसे पहले ये सारे लेवल्स वही हैं जो हमने लास्ट एक्सपायरी पे डिस्कस करे थे, काफी परफेक्टली अभी भी वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा आप देख सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट मार्केट उन्हीं पर रिएक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे 820 के आसपास 830 के आसपास एक हमारा लेवल हो सकता है जो कि पहले सपोर्ट बना हुआ था, अभी रेजिस्टेंस बना हुआ है। सिमिलरली इसमें भी यहाँ पे बैंक निफ्टी की तरह एक ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, इसको हम चाहें तो यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। एक बार इसको मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं। इसके नीचे अगर जाते हैं तो यहाँ पे 500 का साइकोलॉजिकल लेवल आएगा, फिर उसके नीचे 393 के आसपास एक लेवल हमें देखने को मिल रहा है। इसी पे हम डॉट सपोर्ट लेके ऊपर आए थे। अपर साइड पे 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। प्लान इसमें भी सिंपल है कि अगर जैसे यहाँ पे इस जोन के बीच में कहीं पे हम घूमते रहते हैं तो यहाँ पे ज्यादा बड़े टारगेट हमें प्लान करते हुए नहीं चलना, छोटी मोटी क्वांटिटी से हम प्लान कर सकते हैं अगर हमारा फेवरेबल कोई सेटअप वगैरह बनता है तो। पर अगर मार्केट जैसे यहाँ पे गैप डाउन वगैरह खुल रहा है, नीचे निकल रहा है या फ्लैट खुल के नीचे निकल रहा है, तो हम सेलिंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं, जहां पे ये जो बायर्स वगैरह बैठे हुए हैं इनकी पोजीशन खतरे में आ सकती है। और सिमिलरली यहाँ पे अपर साइड पे भी हमने कई बार रेजिस्टेंस ले लिया है, तो मार्केट गैप अप खुल के अगर इसको ब्रेकआउट वगैरह करता है तो हम यहाँ पे अपसाइड पे प्लान करते हुए चल सकते हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग और लिक्विडिटी के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे मार्केट अपर साइड पे ज्यादा सेलर्स के स्टॉप लॉस हमें देखने को नहीं मिल रहे, क्योंकि जैसे मार्केट ने आज के दिन में यहाँ पे अपसाइड पे मूव किया तो बायर्स काफी अच्छे से बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर इस ट्रेंड लाइन वगैरह का ब्रेकडाउन करता है मार्केट तो उस साइड पे ज्यादा अच्छा फ्रूटफुल मूव हमें मिल सकता है फास्ट मोमेंटम के साथ। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर रेंज बनी है, रेंज के हायर साइड पे खड़े हैं, तो नीचे के जो बायर्स वगैरह बैठे हैं उनके स्टॉप लॉस हमें ज्यादा मिल सकते हैं कंपेयर टू सेलर्स के स्टॉप लॉस, क्योंकि सेलर्स के थोड़े बहुत स्टॉप लॉस हमें देखने को मिल रहे हैं। मार्केट ऊपर निकलता है तो उस अकॉर्डिंग हम मोमेंटम प्लान करते हुए चल सकते हैं। जैसे मार्केट यहाँ तक जाता है तो हो सकता है ये सेलर्स यहाँ पे खत्म हो जाए, फिर थोड़ा बहुत मार्केट अगर रुक के ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है तब यहाँ पे और सेलर्स आ जाएंगे, उस केस में हम एक ठीक ठाक मोमेंटम प्लान करते हुए चल सकते हैं। इन कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है। वैसे ये बातें मैं आपको कई बार शेयर करता रहता हूं। लिक्विडिटी के बारे में भी अगर आपको नहीं पता है तो मेन वाले चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, काफी काम का टॉपिक है और बहुत ज्यादा हमारे काम आता है। अभी यहाँ पे लिक्विडिटी सबसे ज्यादा कहां देखने को मिल रही है, कंपेयर टू सेलर्स यहाँ पे बायर्स ज्यादा बैठे हुए नजर आ रहे हैं, तो इनको अगर मार्केट टारगेट करना चालू करता है तो अच्छा मूव मिल सकता है ज्यादा बड़ा कंपेयर में। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट में। सबसे पहले यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे डिस्कशन करते हैं। तो ऐसा लगेगा आपको आज के दिन निफ्टी 50 काम करता हुआ ही नजर नहीं आया। एक तो इतनी छोटी सी कैंडल बनी है, उसमें भी जहां पे एग्जैक्टली मार्केट ओपन हुआ वहीं पे एग्जैक्टली क्लोज होता हुआ नजर आया। टॉप से लेकर अगर बॉटम तक हम कैलकुलेट करते हैं तो 111 110 पॉइंट के आसपास पूरे दिन मार्केट काम करा, यानी 100 पॉइंट के अंदर में ऑलमोस्ट मार्केट घूमता रहा, और उसमें भी जहां पे ओपन हुए वहीं पे मार्केट पूरा दिन ऊपर नीचे करके क्लोज हो गया। तो कल के दिन इसमें भी हो सकता है एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि काफी ज्यादा आज के दिन मार्केट चौपी सा बना रहा। जहां पे आप देखेंगे तो काफी अच्छा हम पॉजिटिव ट्रेंड में बने हुए हैं, हर बार मार्केट ब्रेकआउट करता हुआ चल रहा है और अपसाइड पे अच्छा मूव देता हुआ चल रहा है। इसमें हमने वीकली एनालिसिस में प्लान भी ये किया था कि इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है। तो जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं आता है कुछ यहाँ पे, तब तक जहां पे एग्जैक्टली ये लो लगा हुआ है कैंडल का, इस लेवल के नीचे हमने लेवल भी डिस्कस किया था 350 से लेकर 311 के आसपास। इस जोन के नीचे जब तक हम नहीं आते तब तक हम अग्रेसिव होकर सेल नहीं कर सकते। और यहाँ पे मार्केट अगर वापस से ऊपर निकलता है तो छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के छोटे टारगेट हम बाइंग साइड पे प्लान करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी ये काफी ज्यादा पॉजिटिव बना हुआ था। सो अभी भी यहाँ पे एज सच कोई वीकनेस का साइन तो नहीं है, पर वीकनेस कब बढ़ना चालू हो सकती है उसका फर्स्ट साइन हमें कब मिलेगा,
जब ये जो आज की कैंडल है इसका लो मार्केट ब्रेकडाउन करता है, तब पहले छोटे टारगेट्स हम यहाँ पे 400 के लेवल के आसपास तक प्लान करते हुए चल सकते हैं। फिर इसके भी नीचे अगर जाते हैं तो छोटे छोटे टारगेट हमें पहले प्लान करते हुए चलना है, क्योंकि रेंज का ये पूरा रेंज वाला एरिया था, इसके अंदर मार्केट बीच बीच में अटकेगा, बार बार लोग सपोर्ट देने का यहाँ पे कोशिश करेंगे, तो इसके अंदर हम यहाँ पे अच्छे से ट्रेल करते हुए प्लान कर सकते हैं। और फिर अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है तब एक डीपर करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। जब भी इस टाइप की कैंडल बनती है तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि कब मार्केट इसका हाई क्रॉस कर रहा है, कब लो क्रॉस कर रहा है। अंदर खुल के अगर लो ब्रेकडाउन कर रहा है, अंदर खुल के अगर हाई ब्रेकआउट कर रहा है, तब एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। जैसे डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुल गया तो उस केस में, या डायरेक्टली गैप डाउन खुल गया तो उस केस में तो हमें 10-15 मिनट रुकना है, जैसा हमने बैंक निफ्टी में प्लान करा। फिर उसी फेवर में मार्केट मूव करता हुआ जा रहा है तब हम प्लान कर सकते हैं। पर अगर गैप अप खुल के या गैप डाउन खुल के ऊपर आ रहा है, अंदर वापस से रेंज के अंदर में आ रहा है, गैप अप खुल के वापस नीचे आ रहा है, तब हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की जरूरत है इस बीच में। सो एकदम यहाँ पे प्रॉपर डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनती हुई नजर आई है, जहां पे बिल्कुल भी कैंडल के अंदर में आपको बॉडी देखने को नहीं मिल रही होगी। तो सिंपल रखेंगे प्लान को कि मार्केट इसके ऊपर निकले नीचे निकले, तब एक मोमेंटम हम प्लान करते हुए चल सकते हैं, अच्छे से ट्रेल करते हुए। अपर साइड पे निकलते हैं तो भी ट्रेल करते हुए चलना है, क्योंकि ज्यादा अपर साइड पे लिक्विडिटी हमें देखने को नहीं मिल रही है, तो छोटे छोटे टारगेट्स पर ट्रेल करते हुए चलना जरूरी रहेगा। सिमिलरली नीचे निकलते हैं तो ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है, उसमें भी अच्छे से ट्रेल करते हुए छोटे टारगेट्स पे हम प्लान कर सकते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले ये कुछ लेवल्स वगैरह को मैंने आपसे डिस्कस किया था और सिंपल सा प्लान ये शेयर किया था कि यहाँ पे मार्केट अगर वापस से गैप अप खुलता है तो उस केस में अगर यहाँ पे मार्केट इसका ब्रेकआउट करना चालू करता है तो छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के हम बाइंग साइड पे प्लान रखते हुए चल सकते हैं। जहां पे जो ये हमने रेजिस्टेंस डिस्कस करा था ऑल टाइम हाई के भी ऊपर, काफी परफेक्टली वर्क करता हुआ नजर आया। डॉट मार्केट उसी पे रेजिस्टेंस लेके पूरे दिन यहाँ पे खड़ा रहा, इसके ऊपर एक भी पॉइंट मार्केट ने क्रॉस नहीं करा। सो मार्केट वॉज काइंड, काफी अच्छे से लेवल्स वर्क करते हुए नजर आए। आप में से काफी लोग पूछते रहते हैं कि इस टाइप के लेवल्स में कैसे मार्क कर लेता हूं ऊपर, जहां पे चार्ट भी अवेलेबल नहीं है। बहुत लोगों के इस टाइप के कमेंट बने रहते हैं। तो इस लेवल के पीछे जो जहां पे मार्केट डॉट्स रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आया है, इसके पीछे का रीजन आपको समझा देता हूं। अगर आप यहां से लेकर यहां तक देखेंगे तो ये जो प्रॉपर एक पूरी रेंज बन रही थी, जिसको हमने काफी बार डिस्कस भी करा, इसको अगर यहाँ पे आप रेंज के ब्रेकआउट पे लगाते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एग्जैक्टली यही लेवल निकल के आता हुआ नजर आता है। तो इस टाइप से कुछ यहाँ पे, ये बातें मैं आपको कई बार शेयर करता रहता हूं, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारी बातें याद रहेगी। तो इस तरह से ये लेवल निकाला गया था और आप देख सकते हैं एक भी पॉइंट मार्केट इसके ऊपर नहीं गया है। अच्छे से जूम करके भी आपको दिखा देता हूं, डॉट मार्केट उसी लेवल पर रेजिस्टेंस लेके क्लोज हुआ है। अब कल के दिन के लिए सिंपल सा प्लान यही है कि बार बार मार्केट ऊपर की साइड पे इस तरह से निकलता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे काफी अच्छे बायर्स वगैरह बैठे हैं, बायर्स की साइड पे हमें स्टॉप लॉस ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। अपर साइड पे थोड़े बहुत सेलर्स यहाँ पे बैठे होंगे, क्योंकि जैसे यहाँ पे थोड़े बहुत सेलर्स आए, फिर मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया, फिर थोड़े सेलर्स आए, फिर रिट्रेसमेंट किया, तो ज्यादा सेलर्स यहाँ पे अवेलेबल हमारे पास नहीं है। सपोज करते हैं गैप अप खुल जाता है मार्केट, तो यहाँ पे सेलर्स ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर जाके मार्केट नीचे आ रहा है, सेलिंग में प्लान कर सकते हैं। डायरेक्टली मार्केट नीचे आ रहा है तो भी सेलिंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। वहीं पे सपोज करते हैं कि मार्केट फ्लैट खुल जाता है, तो फ्लैट के केस में हमें थोड़ा सा वेट करना है। अगर मार्केट ऊपर निकल रहा है तो छोटा मोटा मोमेंटम पहले बाइंग साइड पे प्लान कर सकते हैं, फिर वापस से उसको ट्रेल करना है, क्योंकि मार्केट रिवर्स कर सकता है। डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाता है, ये सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे बायर्स वगैरह बैठे हैं, ये सारे ट्रैप होंगे। ऐसे ही हमने डिस्कस करा कि बैंक निफ्टी वगैरह में ट्रेंड लाइन बन रही है, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाएंगे गैप डाउन के केस में, तो उस केस में सारे बायर्स यहाँ पे ट्रैप होंगे, तो सेलिंग की साइड पे हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। यहाँ पे पहला टारगेट हमारा 500 के आसपास या इसके नीचे रह सकता है। फिर अगर इसको भी ब्रेक डाउन करते हैं तो यहाँ पे काफी फर्दर हमें बड़े टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो सिंपल सा एक लाइन में प्लान कैसा हो जाता है निफ्टी 50 में, कि बाइंग के लिए सिर्फ यहाँ पे थोड़े से ही स्टॉप लॉस देखने को मिल रहे हैं। तो मार्केट अगर जैसे यहाँ पे खुल जाता है, बीच में थोड़ी देर रुका, फिर ब्रेकआउट कर रहा है, तो छोटा सा मोमेंटम बाइंग साइड पे प्लान कर लिया, या जैसे डायरेक्टली गैप अप खुल के थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है तो छोटा मोटा मोमेंटम प्लान कर लिया। बस ये एक आध केस ही बाइंग के यहाँ पे अच्छे देखने को मिल रहे हैं। बाकी सेलिंग के साइड पे मार्केट ज्यादा अच्छा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छा पॉजिटिव निकलता हुआ जा रहा है। जब से हम यहाँ पे निकले हैं रेंज की लोअर साइड से, काफी अच्छा ऊपर निकलते हुए जा रहे हैं। और जैसा मैंने आपको अभी दिखाया कि रेंज का पूरा टारगेट भी हमारा अचीव होता हुआ नजर आ चुका है, इसीलिए वो लेवल मैंने आपसे मार्क किया था। ये रेंज थी हमारी, इसको ऊपर लगाएंगे इस तरह से यहाँ पे, तो रेंज का पूरा टारगेट डॉट अचीव कर लिया है मार्केट ने। तो उस अकॉर्डिंग भी अगर सेलिंग में जाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई प्रॉफिट बुक कर सकता है, कोई यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह कट डाउन हो सकते हैं किसी के, तो बायर्स एग्जिट करते हैं तो एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। बाकी लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही हैं। इसके ऊपर अगर निकलते हैं तो 800 820 के आसपास यहाँ पे एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा हो सकता है। बाकी सब लेवल्स वगैरह एज इट इज वही हैं, ज्यादा कोई चेंजेस मैंने यहाँ पे नहीं करे हैं, मार्केट भी ज्यादा कहीं मूव नहीं करा, तो लेवल चेंज करने की जरूरत नहीं है। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी एक्सपायरी, थैंक यू।